दोस्तों, बिजनेस वर्ल्ड की एक पुरानी कहावत है, अ रिच मैन इन्वेस्ट मनी टू बाय रिचेस वेयर एज अ बिजनेस मैन इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस टू जनरेट मोर मनी। रोज हजारों स्टार्टअप बनते हैं, लेकिन कुछ ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और मैक्सिमम फेल। पर क्या आपने कभी सोचा है किसी भी नए बिजनेस का सक्सीड या फेल होना आखिर किस चीज पर डिपेंड करता है? क्यों कुछ लोग इस फील्ड में इतनी सक्सेस पा लेते हैं और कुछ लोगों को इसमें इतनी बुरी तरह फेलियर का सामना करना पड़ता है? दोस्तों, एक बिजनेस के सक्सेसफुल होने या फेल होने के पीछे काफी कारण हो सकते हैं, पर इनमें से सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है बिजनेसमैन का माइंडसेट और विजन। और आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे सेल्फ मेड बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं, जिनका बिजनेस के लिए एक परफेक्ट माइंडसेट रहा और जीरो से हीरो तक का ये सफर उन्होंने खुद के दम पर तय करा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शीश खारेसिया का जन्म सिक्कर राजस्थान में लाखनी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक किसान थे और उनका बचपन गरीबी में बीता था। उन्होंने अपनी अर्ली स्कूलिंग अपने नानी हाल में एक सरकारी स्कूल से करी थी और 10वीं तक वो एक एवरेज स्टूडेंट रहे थे। 10th के एग्जाम खत्म होने के बाद एक दिन यूं ही शीश अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड पर बैठे हुए थे, तभी उन्होंने सूट बूट पहने एक शख्स को कार से उतरते हुए देखा। शीश उस आदमी का पहनावा देख काफी आकर्षित हुए। जूतों से लेकर सूट के कॉलर के बटन तक वो आदमी पूरा फॉर्मली ड्रेस था, जो कि उस वक्त गांव में काफी कम देखने को मिलता था। जब शीश ने उस आदमी के बारे में अपने दोस्त से पूछा तो उन्हें पता चला कि वो किसी कंपनी का मैनेजर है। बस उसी दिन से शीश ने ठान ली कि वो भी अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल मैनेजर बनेंगे। पर शायद मंजिल इतनी भी आसान ना थी। अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए जब शीश ने 11th में कॉमर्स लेनी चाही, तब उनके फैमिली के पास के एक टीचर ने उन्हें बायो लेने की सलाह दी, जो कि शीश बिल्कुल नहीं चाहते थे। आखिर में 17 साल के शीश ने बायो तो ले ली थी, पर साइंस में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी वक्त उन्होंने अपनी लाइफ का पहला फेलियर फेस करा, जब वो 11th क्लास में बायो का प्रैक्टिकल ना देने की वजह से फेल हो गए। पर हार मानने के बजाय शीश ने आर्ट्स लेकर दोबारा 11th पढ़ी और अगले ही साल 12th में अपना स्कूल टॉप भी किया। 2008 तक अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद शीश अपने मैनेजर बनने के सपने को पूरा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने MBA के फॉर्म भरने शुरू कर दिए और मैट में सिलेक्शन के बाद वाराणसी के कॉलेज में उनका सिलेक्शन भी हो गया। घर में जब शीश ने ये बात बताई तो उनके फैमिली में सब एक तो शीश को गवर्नमेंट जॉब करते देखना चाहते थे और एक इतना दूर भी नहीं भेजना चाहते थे, और सबने MBA से बेहतर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सलाह दी। 7-8 दिन बाद आखिरकार उन्होंने अपनी फैमिली को जैसे तैसे मना लिया और अपना मैनेजर बन जाने का सपना पूरा करने वो MBA करने वाराणसी चले गए। पर यहाँ आकर उन्हें एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बचपन से ही शीश हिंदी मीडियम में पढ़े थे और उनका नया कॉलेज था प्योर इंग्लिश मीडियम। जैसे तैसे अपना फर्स्ट सेमेस्टर काटने के बाद छुट्टियों में शीश ने जयपुर आकर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया और वापस अपना MBA पूरा करने वाराणसी चल दिए। 2009 में जब वो अपने फाइनल सेमेस्टर में थे, तब द ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन मार्केट पे छाया हुआ था। हजारों लोगों की नौकरियां गई थी और नई जॉब्स का आना भी मुश्किल सा लग रहा था। अपना 3rd सेमेस्टर पूरा होते ही शीश को इस बात की फिक्र सताने लगी कि अगर MBA के बाद भी उनको जॉब नहीं लगी तो वो अपने परिवार में क्या कहेंगे, उनके मैनेजर बनने वाले सपने का क्या होगा। इसलिए कॉलेज की परमिशन लेकर वो 4th सेम की शुरुआत पर ही गुड़गांव में नौकरी ढूंढने चले गए। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक लगभग 3 महीने शीश जॉब की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, पर हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार 9 जनवरी 2010 को उनकी ये मेहनत रंग लाई और उन्हें एक साथ 2 जॉब ऑफर्स आए, जिनमें से एक मिनरल वाटर बेस्ड स्टार्टअप था और दूसरा एक इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में। अपने क्लोज फ्रेंड की एडवाइस मानकर उन्होंने मिनरल वाटर बेस्ड स्टार्टअप में जॉब करना बेहतर समझा, क्योंकि उस वक्त शीश के लिए जल्दी मैनेजर बनने का सपना पूरा करना और उसमें एक्सपीरियंस गेन करना ज्यादा जरूरी था, जो कि उन्हें एक स्टार्टअप में ही मिल सकता था। उन्होंने स्टार्टअप में लगभग अगले 1.5 साल तक काम किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी गेन किया। इसी बीच उन्होंने रिसेशन की स्टडी की और उन इंडस्ट्रीज को ढूंढा जो रिसेशन प्रूफ थी उस समय। स्टडी से उन्हें पता चला कि बेबी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज और एजुकेशनल इंडस्ट्रीज रिसेशन प्रूफ रही थी। 2011 में उन्हें एक बेबी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी से जॉब ऑफर आया, तो वो इस सेक्टर को एक्सप्लोर करने चल दिए। इसी बीच शीश के एक दोस्त ने इस कारण अपने आप को अलग कर लिया कि वो गरीब परिवार से हैं। ये बात शीश को बहुत बुरी लगी। अब शीश कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे वो गरीब परिवार के बच्चों को सक्सेसफुल बना सकें। इसलिए फिर उन्होंने बिजनेस करने की ठानी,
लगभग 9-10 महीने इसमें जॉब करने के बाद शीश समझ गए कि ये इंडस्ट्री काफी सही है बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिटेबल भी है, बस कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए। इसलिए दिसंबर 2012 में उन्होंने एक स्टार्टअप खोलने का सोचा और अपनी जॉब छोड़ दी। पर उनकी जेब में थे सिर्फ 20,000 रुपए, जिसमें से 15,000 तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में ही लग गए थे। खैर, जैसे तैसे दोस्तों से उधार लेकर 1 जनवरी 2013 को शीश ने बेबी नाम से अपनी ब्रांड मार्केट में लॉन्च करी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी इस ब्रांड को आगे लाना चाहा, पर एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण बिजनेस वर्ल्ड में ये स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो पा रहा था। इस दौरान उन्हें अपने स्टार्टअप के कारण मार्केट में 11 लाख का भारी नुकसान भी हुआ। कोई भी आम इंसान इतने फेलियर्स के बाद हार मान लेता, पर शीश को हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। ऑफलाइन बिजनेस फेल होने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस को ऑनलाइन चलाने का सोचा और अपने प्रोडक्ट्स को ईबे पे लिस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में शीश को 315 रुपए का अपना पहला ऑर्डर आया। पैसा भले ही कम था, पर इस ऑर्डर ने उनके अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया था। वो समझ गए थे कि उनके पास ई कॉमर्स वर्ल्ड में अपना स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के ज्यादा चांसेस हैं, पर इसके लिए जरूरत थी फंड्स की। अब शीश घर से भी पैसा नहीं मांगना चाहते थे और ना ही दोस्तों से, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि अगर वो स्टार्टअप चलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से। इसके लिए शीश ने दोबारा जॉब पकड़ी। उन्होंने अगले 3 साल तक वीडियोकॉन इंडस्ट्री में एज अ फील्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करी और साथ ही साथ अपने स्टार्टअप में अपनी पूरी सैलरी को इन्वेस्ट किया और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिला। 2015 तक शीश ने अपने स्टार्टअप में 20% का मार्जिन गेन करा और वो इससे 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ की सेल्स भी करने लगे। इसी बीच उन्हें लगा कि अब उन्हें अपने स्टार्टअप को फुल टाइम देना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। पर घर आकर जब उन्होंने अपने परिवार में ये बात बताई कि अपने स्टार्टअप के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी है, तो उनकी फैमिली उनकी जॉब छोड़ने से नाराज हो गई। सबके सामने झुककर शीश ने उनकी बात मान ली, सिर्फ इस शर्त पर कि वो अगले 1 साल तक ही जॉब करेंगे और उसके बाद अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे। 21 दिसंबर 2015 से लेकर 21 दिसंबर 2016 तक ठीक 1 साल तक शीश ने वी-मार्ट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करी और अपने वादे को पूरा किया और इसके बाद अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पर लगा दिया। अप्रैल 2017 में उन्होंने अपने स्टार्टअप को LLP से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करवाया और अपनी कंपनी को नाम दिया बेबी एंड मॉम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। इसी बीच उन्होंने अपना बिजनेस USA और कनाडा में भी सक्सेसफुली एक्सटेंड कर दिया था। 2017 के एंड तक शीश ने कंपनी का रेवेन्यू 2 करोड़ तक पहुंचा दिया। 2018 में शीश ने न्यूइश नाम से एक ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड और ओयो बेबी नाम से एक और बेबी प्रोडक्ट ब्रांड मार्केट में लॉन्च करा। दोनों ही ब्रांड मार्केट में काफी सक्सेसफुल रहे और 2018 के एंड तक कंपनी का रेवेन्यू 5.6 करोड़ तक पहुंच गया और अगले साल यानी 2019 तक ये रेवेन्यू डबल यानी 12 करोड़ पहुंच गया। शीश के बिजनेस की खास बात यह है कि उनका सारा बिजनेस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मूवमेंट्स को पूरी तरह सपोर्ट करता है। आज उनके 700 प्लस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक भी इंपोर्टेड आइटम नहीं है। उनका मानना है कि भले ही इंडिया में इन्वेस्ट करने में 3-4% का लॉस होता है, पर इससे अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ती है और देश के लिए इतना करना तो बनता है। शीश के पास आज 40 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसमें से 50% एम्प्लॉय गांव से हैं। उनका ये मानना है कि गांव में काफी टैलेंट छुपा हुआ है, बस जरूरत है तो उसे थोड़ा ब्रशअप करने की। वो जानते हैं कि ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं क्योंकि लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में फ्यूचर सिक्योर रहता है, पर शीश का यह मानना है कि अगर आप में डेडिकेशन हो तो आप अपनी प्राइवेट जॉब से कुछ सालों में इतनी सफलता पा सकते हैं जितनी आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी पूरी उम्र तक नहीं पा सकते। शायद अपनी इसी सोच को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने अपने पूरे करियर में एक भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। मुझे शीश की सबसे अच्छी बात यह लगी कि लगातार फेलियर्स मिलने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने पैशन और फैमिली में हमेशा एक बैलेंस बनाकर लाइफ में प्रोग्रेस किया, जो कि हम सभी के लिए एक मिसाल है। आज वो एक काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इनकी ब्रांचेस हैं। इस सारी सक्सेस के बाद भी शीश एक डाउन टू अर्थ इंसान है और वो बिजनेस में आए किसी भी नए शख्स की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने वैल्यूएबल व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वापस आऊंगा एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।